नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम और 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंची। पत्नी सोनम समेत सभी आरोपी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है और आज सोनम समेत चारों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। इस वक्त की ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं कि सोनम सहित जितने भी आरोपी हैं उन सभी को मेघालय पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। रिमांड मांगी गई है। इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रिमांड के दौरान इन सभी आरोपियों को वापस इंदौर लाया जा सकता है। सोनम को इंदौर लाया जा सकता है और सोनम जिस फ्लैट के कमरे में हत्या के बाद इंदौर आई थी 25 और 26 तारीख को, वहां पर आकर उसको तमाम पुष्टि कराई जाएगी, आसपास के बयान लिए जाएंगे और वापस मेघालय पुलिस सोनम को शिलांग ले जाएगी। पीआर बोलते हैं इसे कि मेघालय पुलिस पीआर पर वापस इंदौर ला सकती है और हत्या के बाद सोनम जब यहां पर आई थी उस वक्त भी ये पुष्टि की जाएगी, इसलिए मेघालय पुलिस आ सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में बड़ी खबर और ये हो सकती है कि अब तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबरों में कोर्ट में तो पेश किया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि जब सोनम इंदौर आई थी तो क्या अपनी मां से उसने मुलाकात की थी? सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि सोनम इस बीच अपनी मां से भी मिली थी और मां से जब उसने मुलाकात की तो मां ने कहा, राजा कहां हैं, तुम्हारे जेवर और गहने कहां हैं? तो उसने कहा, सबको ठिकाने लगा दिया। इस बीच कड़ी सुरक्षा, जी हां, कड़ी सुरक्षा रही। उधर राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में पुलिस को सोनम रघुवंशी के खिलाफ अहम सबूत हाथ लगे हैं। यह दावा मेघालय पुलिस कर रही है। पुलिस को कई अहम फॉरेंसिक सबूत मिले हैं जो आरोपियों की संलिप्तता को दर्शाते हैं। जांच में पुलिस को सोनम के खिलाफ डिजिटल रिकॉर्ड्स, खून से सने हुए कपड़े और सीसीटीवी के फुटेज मिले हैं, जिससे यह पता चला है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। आरोपी आकाश की एक खून से सनी हुई शर्ट भी जांच में मिली है, पुष्टि हुई है और उस पर लगा हुआ खून भी राजा रघुवंशी का है, ये स्पष्ट हो चुका है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। सोनम रघुवंशी के रेनकोट पर भी खून के निशान पाए गए हैं, जिसकी भी फॉरेंसिक जांच हो चुकी है। हत्या में इस्तेमाल किया गया जो हथियार है, खुखरी है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, उसकी जांच भी की जा रही है। आरोपी आनंद ने गिरफ्तारी के समय जो कपड़े पहने थे उन पर भी खून के निशान मिले हैं और उसकी पुष्टि हो गई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार और राजा रघुवंशी की निजी चीजों पर आरोपियों के उंगली के निशान भी मिले हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। मेघालय पुलिस के साथ ही राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का भी ये दावा है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंचे। मेघालय पुलिस ने यह दावा किया है कि सोनम इंदौर आने के बाद होटल में नहीं बल्कि एक घर में किराए के एक फ्लैट था उसमें गई थी। कमरे में अपने प्रेमी राज के साथ वो रुकी थी। उसने सारी घटना की जानकारी दी। उसके बाद सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया और उस गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम राज कुशवाहा ने किया, जहां से वो गाजीपुर पहुंची थी। अब तमाम सारी बातों के बीच बहुत सारे समीकरण निकल कर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि क्या जब सोनम इंदौर आई तो उसने अपने माता पिता से मुलाकात की, क्योंकि अब तक सोनम के परिवार से किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन एक जानकारी आ रही है, एक जानकारी सनसनीखेज खुलासा आ रहा है कि सोनम की मां ने राजा की मां को बताया
कि सोनम मेरे सपने में आई और सपने में आई और अचानक से वो मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरे सामने खड़ी होकर मैंने उससे पूछा कि राजा कहाँ है और तुम जो जेवर पहने हुई थी, गहने पहने हुई थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा कि मैंने सबको ठिकाने लगा दिया। लेकिन सोनम की मां ने इस बात का जिक्र अपने सपने में किया। राजा की मां को बताया कि मुझे ऐसा सपना आया कि सोनम इंदौर आई थी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तो क्या सोनम इंदौर आई थी? इस बात की पुष्टि तो हो चुकी है। 25-26 के 2 दिन इंदौर में सोनम रही, राजा कुशवाहा के साथ रही, इतना बड़े हत्याकांड के बाद रही। तो क्या वो अपनी मां से मिलने भी गई थी? और वो मां से मिलने गई थी तो इस बात की जानकारी पुलिस को अब तक उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? पुलिस से इस बात को क्यों छुपा कर रखा गया है? सपने की बातें क्यों की जा रही हैं, जबकि ये हकीकत में ही हो सकता है? इस बीच विपिन रघुवंशी, जो कि राजा के भाई हैं, उन्होंने कुछ कहा है, सुनिए। सोनम इंदौर आई भी थी 25 तारीख के दिन और 26-27 को 27 को निकली भी थी। यहाँ से टैक्सी जो है राज कुशवाहा द्वारा टैक्सी दिलाई गई थी यहाँ से, और टैक्सी लेके फिर यहाँ से लोग वहाँ गए थे। वो लोग अपनी यूपी पहुँची हो सोनम। उसके बाद में घटना आगे की जो हुई थी पहले 23 तारीख वाली, 23 तारीख के दिन जो है इन लोगों ने राजा को जो है, पहले तो इनका प्लान था तो इसको किसी खाई में फेंक दे कर देंगे। जिस खाई में लेके गए थे फेंकने के लिए, वहाँ राजा को शक हो गया था, तो राजा इन लोगों के हाथ में नहीं आ पाया था। तो राजा को पीछे से गले में चाकू मारा गया बाकायदा पहले। फिर भी राजा लड़ते रहे इन लोगों से। फिर सोनम पीछे से चिल्ला के बोलती है इसको मार डालो उसको। तो फिर ये तलवार से राजा के सिर पे यहाँ मारा गया है। मारने के बाद में राजा नीचे गिर गया था। जिस प्रकार से नीचे गिरा था राजा, उस टाइम पे खून गिरा था, वो खून सोनम के कपड़े भी गिरा था, खून पहला खून, आकाश की जैकेट भी गिरा था खून। फिर इन लोगों ने क्या करा, तीनों ने मिलके राजा को उठा के फेंकने नीचे चाहा इन लोगों ने, मगर राजा जो इनसे उठ ही नहीं पाया दिनों से, तो सोनम ने फिर उठा के साथ में इनके फेंका डिशेस को खाई में फेंका। विपिन भाई, मुझे वो याद है वो समय जब आप लगातार संपर्क में थे गोविंद के, और गोविंद से लगातार बातें होती थी। जब ये पूरा खुलासा हो चुका है, अब क्या बातचीत होती है गोविंद से किसी तरह से? गोविंद से बातचीत होती है मेरी। अभी 10 मिनट पहले गोविंद से बात करी मैंने। गोविंद को मैंने बताया, गोविंद भैया इस सारी सच्चाई जो है सोनम के खिलाफ निकल रही है, और सारी चीज़ें जो है सोनम ने कबूल कर चुकी है। उसके बाद में जैसे कि अपने जो गोविंद के साथ में गोविंद क्या ये उधर राजा हत्याकांड मामले में सोनम और राज के चैट में अहम खुलासा हुआ है। चैट में हवाला कारोबारी का भी जिक्र आया है। बताया जा रहा है कि राजा कुशवाहा ने हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे और राज ने दोस्तों को 50,000 रुपए देकर शिलोंग भेजा। उधर पुलिस की जांच में 5 संदिग्ध अकाउंट भी मिले हैं। इन तमाम सारी चीजों के बीच राजा रघुवंशी की हत्या मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी का नाम आने पर राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी अब इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। सोनम सहित सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात भी की जा रही है। उधर राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी का नाम भी सामने आने के बाद सोनम का परिवार परेशान है। भाई गोविंद रघुवंशी ने मीडिया से यह कह दिया है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोनम से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तमाम सारी चीजों के बीच समाज में कई सारी स्थिति नजर आ रही हैं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना जुड़ गई हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये समाज का कौन सा चेहरा है। सांत्वना जी, उन तमाम सारी चीजों की बातों को तो हम सुनेंगे, लेकिन एक बार सोनम के भाई ने क्या कुछ कहा है इसे समझेंगे, क्योंकि इस जघन्य हत्याकांड के बाद सोनम के भाई ने अपनी बहन से रिश्ते तोड़ने की बात की है। सुनिए। इंसाफ चाहिए और जो भी उसके गुनहगार हैं उनको सजा चाहिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्यों मारा गया? आप आज ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर आपके बेटे को क्यों टारगेट किया गया? मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, बस मेरे को इतना ही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जो उसके गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए बस। ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने कोई होता नहीं हो परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और
जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मैंने जो मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा? उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि डॉक्टर सांतना श्रीकांत जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के तमाम सारे मामलों की गंभीरता से जानकारी रखती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करती रहती हैं, वो हमारे साथ हैं। इस पूरे प्रकरण में हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सांतना, समाज का ये कौन सा चेहरा है कि सोनम रघुवंशी जो एक परिवार में शादी होती है, शादी के कई दिनों तक परिवार के लोगों को पता नहीं चलता है, वो बड़ी हंसी खुशी साथ रहती है, अपने पति को बाहर ले जाने की कोशिश करती है, कहती है कि जब तक कामाख्या मंदिर नहीं जाएंगे तब तक हम एक दूसरे को उस तरीके से नहीं स्वीकारेंगे, और वहां जाके हायर कर लिया जाता है, सुपारी दे दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये समाज का कौन सा रूप है? नोट जी, देखिए आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली होगी, मैरिज होगी, इनका डिग्रेडेशन चालू हो गया है। फैमिली की कोई वैल्यू नहीं बची है, ना ही मैरिज की कोई वैल्यू बची। लड़कियां अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए शादियां कर रही हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है, और उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि पैसे कमा लिया जाए और किसी भी तरह से उसको निपटा दिया जाए। देखिए इस शादी में क्या हुआ, इसने शादी की और अभी मैं इस केस को मैंने पूरा स्टडी किया है, तो पता चला कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि कुछ मंगल वंगल का था, इसकी वजह से इसने सोचा कि पहले पति को मार के उससे प्रॉपर्टी लेके और दूसरी जगह शादी कर ली जाए। तो ये कितना घिनौना चेहरा है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा अपने आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप शादी करते हैं, वहां से पैसे ऐंठते हैं और पति को ठिकाने लगा देते हैं, फिर आप दूसरी शादी के लिए प्लान बनाते हैं। तो एक तो ये बॉलीवुड या ये वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो भी कहना चाहे, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में हो गया है कि बॉलीवुड में जो भी हो रहा है उसको एज इट इज लोग अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा हो जाए। तो ये एक बहुत घिनौना चेहरा हमारे समाज का होता जा रहा है। और दूसरा जो मैं कह रही थी कि मैरिज जो हमारा इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, मैरिज जो 7 जन्मों का बंधन माना जा रहा है, अब तो 7 दिन भी नहीं चल पा रहा है। तो ये भी एक समाज के हमारे अवमूल्यन हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है डॉक्टर सांतना? क्योंकि 7 जन्मों का बंधन आपने कहा कि 7 दिन नहीं चल पा रहा, इसके पीछे क्या है? क्या लोग रियल लाइफ की बजाय रियल लाइफ में ज़्यादा प्रवेश कर चुके हैं? जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल दुनिया है जो फ़ोन में चली गई है, वो फ़ोन की दुनिया को अपनी जीवन में स्वीकारने लगे हैं। बहुत ज़्यादा टीवी में, बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्मों में, बहुत ज़्यादा सीरियल में, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा ये इंसान पर हावी हो चुकी हैं, उसके मन और मस्तिष्क में हावी हो चुकी हैं। क्योंकि अगर यहाँ गौर से देखा जाए तो सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा में बहुत अजीब सी स्थिति है। अगर उनकी पारिवारिक स्थिति को देखा जाए, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, फिल्मों में भी देखा है कि एक नौकर से उद्योगपति की लड़की ने शादी कर ली, वो होता है। लेकिन यहाँ पर शादी करना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप प्लान्ड मर्डर भी कर लेते हैं, उससे हत्या भी करा देते हैं, हत्या करने के बाद पूरी कहानी रच लेते हैं, हत्या करने के बाद आप चुपचाप से इंदौर आ जाते हैं, इंदौर में आके 2 दिन आप रह लेते हैं, उसके बाद फिर वापस शिलोंग चले जाते हैं,
वहां पर एक कहानी रची जाती है और गाजीपुर पहुंच जाते हैं और वहां बेसुध होके कहते हैं कि मेरा अपहरण हो गया था, मुझे कुछ खिला दिया था और अचानक से कुछ लोग मुझे बंधक बना लिया था उन लोगों ने और मुझे यहां पर ढाबे पर छोड़कर चले गए। मतलब क्या पूरा व्यवस्था, पूरी कानून, पूरा पुलिस, पूरा सिस्टम इतना बेवकूफ है। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें राज कुशवाहा और सोनम के बीच की जो उनका प्रेम प्रसंग माना जा रहा है, लेकिन प्रेम प्रसंग इस हद तक पहुंच गया। मेरठ में आपने देखा होगा नीले ड्रम में एक पत्नी मुस्कान अपने पति को मार देती है साहिल के साथ मिलकर, मारकर उसमें सीमेंट जमा दिया जाता है और उसके बाद वो हिमाचल में चले जाते हैं, पार्टी करते हैं, शराब करते हैं, डांस करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश के औरैया का मामला है जिसमें एक लड़की प्रगति यादव शादी करती है। शादी में जो मुंह दिखाई में पैसे मिलते हैं, मुंह दिखाई के पैसे और जेवर को बेचकर अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दे दी जाती है। ये समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है और इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? मनोज जी देखिए, ये सारे केसेस अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें एक कॉमन सी चीज है कि लड़की इतनी महत्वाकांक्षी है कि वो पहले शादी करती है, शादी से वो कुछ ना कुछ ऐसा लेना चाहती है, पैसा, प्रॉपर्टी या जो भी है, या समाज को दिखाना चाहती है और उसके बाद फिर वो अपना एम्बिशन पूरा करना चाहती है। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगी कि जो ये लोगों के आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो अपनी आइडेंटिटी बॉलीवुड के किसी घटना से प्रोत्साहित होकर डिराइव कर रहे हैं, या जो आप बात कर रहे थे कि रियल लाइफ बनती जा रही है। लोग मतलब एक समय था जब सोशल वैल्यूज इंपॉर्टेंट थे, नैतिक शिक्षा इंपॉर्टेंट थी, और आज वो समय आ गया है कि पर्सनल महत्वाकांक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है कि शादी जैसे पवित्र बंधन को तार-तार कर दिया गया है। शादी एक ऐसा विश्वास होता था कि चलो शादी करेंगे, शादी के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, पति हमारा सहारा रहेगा या हम उसके सहारे बनेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पति पत्नी पर ही विश्वास नहीं कर सकता। मतलब ये कितनी दयनीय स्थिति है। अब हम इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन के लिए मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगती है कि जो हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, जो हम अपने सभ्यता को भूल गए हैं, कि हमारे यहाँ जिन चीजों का प्रचलन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, हमारी जो फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज हो गई हैं, एकाकीपन जिससे बढ़ गया है और लोग माँ बाप बैठे रहते हैं, वो अपना फोन में बिजी रहते हैं, बच्चे अपने फोन में बिजी रहते हैं, तो धीरे धीरे जो रियल लाइफ में दिखाया जाता है वो सब सच मान लेते हैं। तो ये जो एक डिफरेंस आ रहा है, जो उनको पता ही नहीं कि रियल लाइफ में, आप जैसे आप बता रहे थे कि ना इसे कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, किसी भी चीज का इस महिला को डर नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि उसके दिमाग में एक मैप बन गया, उसको लगा कि मैं आसानी से चीजें कर लूंगी और मैं बच जाऊंगी, तब तो उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को सच्चाई से भी वाकिफ होना चाहिए, पेरेंट्स को भी बच्चों को बताना चाहिए। और इस केस में मुझे एक बड़ी अजीब सी बात ये लगी कि माँ बाप को ये पता था कहीं ना कहीं कि इस लड़की का अफेयर है और फोर्सफुली शादी कराई गई। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि माँ बाप जिनको सोसाइटी को दिखाने के लिए कुछ करना है वो ना करें, पहले ये श्योर कर लें कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, उनको समझाने की कोशिश करें, ना कि उनको प्रेशराइज करके कुछ ऐसा कर दें कि आप किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ ये जो हमारे सोशल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन डिग्रेड हो रहे हैं, ये एज अ सोसाइटी हमें सबको इस पे काम करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि राज कुशवाहा और सोनम अगर प्यार करते थे, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, हजारों लाखों केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रेम विवाह होता है और बहुत अच्छे से चलता है। हमने तो दो वर्ग और दो समुदाय में देखा है, बहुत सारे हमारे समाज में उदाहरण हैं। लेकिन अगर सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा से प्यार किया, उसकी शादी नहीं हुई, तो उसको उसी समय विरोध करना चाहिए था। वहां तो सोनम रघुवंशी ने विरोध नहीं किया, अपने परिवार के साथ विरोध नहीं किया, विरोध में अपनी माता के साथ विरोध नहीं किया। उसने कहा कि पिता को मेरे हार्ट पेशेंट है, अगर मैं शादी करूंगी तो वो उनको कुछ हो जाएगा। तो वहां आप विरोध नहीं करती हैं। छोटी सा विरोध अगर कर लेती तो शायद दो परिवार बच जाते, लेकिन वहां आपने विरोध नहीं किया। लेकिन आप हत्या करने के लिए चले जाते हैं, आप प्लान्ड मर्डर करने के लिए। सोनम के सामने राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, जिसके साथ शादी हुई, 7 फेरे हुए, जिसके साथ उसने फोटो सेशन कराया, जिसके साथ वो घूमने गई, उसके सामने हत्या हुई है और उसने कहा कि इसको मारो। और जब नहीं फेंका गया खाड़ी में 3 लोगों के साथ, तो सोनम ने भी मदद की उसको पहाड़ के नीचे फेंकने में। तो एक छोटी सी चीज कि आप अगर शादी का विरोध कर देते तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी,
लेकिन वो विरोध ना करते हुए आपने हत्या की, हत्या का प्लान किया, लोगों को पैसे दिए, प्लान मर्डर किया और पूरी रणनीति तैयार की। ये दोनों में कितना बड़ा अंतर है और वाकई ये चौंकाने वाला है कि छोटा सा विरोध और वहां नहीं हुआ और आपने हत्या के लिए प्लान कर लिया। मनोज जी, जिस स्त्री को जन्मदायिनी प्राणदायिनी माना जाता था, अब वो प्राण हंता बन चुकी है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन बात ये है कि उसने ऐसा क्यों किया और ये ऐसा करने पे वो मजबूर क्यों हुई। तो देखिए, उसको लगा कि, मुझे जो समझ में आया, उसे ये लगा कि वो मर्डर कर देगी और आसानी से बच जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे कानून भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हमारे कानून जो है विमेन सेंट्रिक है। पुरुषों को बचाने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। ऐसा कोई बैलेंस कानून के द्वारा नहीं प्रदान है कि उतना ही पुरुषों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए जितना महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा लाकुना है हमारे कानून में, जिसको भी ठीक करने की जरूरत है। दूसरा कई बार उसको हो सकता है लगा कि हो सकता है मैं पकड़ी जाऊं, कुछ दिन बाद छूट जाऊंगी। तो ये जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है, अरेस्ट होता है, उसके बाद जो चीजें कोर्ट में चलती रहती है, तारीख पे तारीख चलती रहती है, तो वहां पे भी ठीक होने की जरूरत है। तो एक तरीके से आपको पूरा का पूरा सिस्टम ओवरऑल करना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए, हम 6 महीने में देख रहे हैं, अतुल सुभाष का केस हुआ, उनकी पत्नी के प्रताड़ित करने पर उसने सुसाइड किया। 1.5 महीने पहले हमने वो ड्रम कांड देखा, और हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ और भी सुनाई दे जाए। तो सब बहुत जरूरी है कि हम कानून से लेकर सोसाइटी तक चीजों को ठीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर सांत्वना का, जो विस्तार से इस मसले पर हमसे बातचीत कर रही थी और बता रही थी कि आखिर ये समाज की स्थिति कैसी है और समाज में क्या तस्वीरें निकल कर आ रही। राज का कत्ल हुआ, कातिल सोनम निकली और उसके प्रेमी राज कुशवाहा लगातार उसका सहयोग करते रहे। लेकिन छोटी सी बात देखिए कि शादी का विरोध सोनम नहीं कर पाई, शादी की बात अपने परिवार वालों को नहीं बता पाई, वो ये नहीं कह पाई कि वो राज कुशवाहा के साथ प्रेम करती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। लेकिन उसने बड़ी ही होशियारी के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ, बहुत ही बीभत्स तरीके से राजा रघुवंशी के कत्ल की कहानी को रच लिया, स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया, उस स्क्रिप्ट के किरदार को भी तय कर लिया कि कौन, कैसे, कहां पर, किस समय, किस तरीके से राजा की हत्या की जाएगी। दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है? क्या समाज में दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है? क्या लोग एकाकी होते जा रहे हैं? क्या लोगों को देखने, समझने, सोचने की क्षमता खत्म हो रही है? और लोगों में इस बात की शून्यता आ गई है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, कौन सी चीज कितनी गलत है और कौन सी चीज कितनी बड़ी गलत है, जो बड़ा नुकसान दे सकती है। एक छोटा सा विरोध अगर सोनम कर लेती तो 2 परिवार बच जाते, लेकिन छोटा सा विरोध नहीं हुआ और एक बड़ा हत्याकांड साजिश के तौर पर रच लिया। अपने साथ साथ उसने 4 लोगों को भी शामिल कर लिया और अब वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगी इन लोगों के साथ। गलती सिर्फ इतनी सी है कि छोटा सा विरोध शादी का अगर वो कर लेती तो शायद राजा का कत्ल नहीं होता और सोनम कातिल नहीं कहलाई जाती, और सनम बेवफा जो फिल्म है उसका गाना है वो कम से कम सोनम बेवफा में तब्दील नहीं होता। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।